रामायण से प्रेरित फिल्म आदि पुरुष में दिखाए गए आपत्तिजनक संवाद, आपत्तिजनक दृश्य और अनुचित चरित्र चित्रण दिखाने से लोग आहत हैं, जिसके बाद फिल्म आदि पुरुष के माध्यम से रामायण का मजाक उड़ाने पर इसका देश के अनेकों स्थानों पर विरोध किया गया और फिल्म को प्रतिबंधित करने की भी मांग उठी और कई स्थानों पर इसे बैन भी कर दिया गया। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म में दिखाया गया है कि हनुमान जी रावण के पुत्र इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की। इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है, वो अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? लक्ष्मण के ऊपर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है, सवेरे तक तुम में से कोई भी यहाँ दिखाई पड़ा तो याद रखना, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाम को लंबा कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये कुछ ऐसे संवाद यानी डायलॉग्स हैं जो कि रामायण की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में इस फिल्म का कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद इन सभी विवाद किए गए डायलॉग्स को बदलना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में श्री रामचंद्र जी, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें आदि पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जबकि आदि पुरुष का मतलब होता है पहला भगवान, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की हो, जिसका आदि अंत नहीं, अर्थात वो अविनाशी है। हम सभी जानते हैं कि श्री विष्णु जी ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ रामचंद्र रूप में जन्मे थे और अंत समय में सरयू नदी में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। तथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 4 और 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करती है। हम अविनाशी नहीं हैं। देवी महापुराण के इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी नाशवान है तथा ये आदि पुरुष परमेश्वर भी नहीं है। तो फिर इनके अवतार आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? जबकि हमारे सनातन धर्म ग्रंथ पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा गया है कि जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहा है वो कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वो सर्व का मालिक सत्यलोक अर्थात अमरलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का स्वयं प्रकाशित शरीर है जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं प्रकट होने वाला, वास्तव में अविनाशी है। साथ ही अर्थवेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 में कहा गया है कि जो अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी, सबसे बड़ा स्वामी, जगत गुरु तथा विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल की तरह धोखा न देने वाले गुणों युक्त परमेश्वर कबीर अर्थात कबीर देव है। इसके अलावा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 5 तथा संख्या नंबर 920, सामवेद के उतार्चिक अध्याय नंबर 5 के खंड नंबर 4 का श्लोक नंबर 2, संख्या नंबर 1318, सामवेद उतार्चिक अध्याय नंबर 10 खंड नंबर 9 श्लोक नंबर 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्ण सृष्टा अर्थात वो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, कुल का मालिक कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है और यही परमात्मा साधकों के लिए पूजा करने योग्य है। तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2, मंत्र 10 सूक्त 4 मंत्र 3 और ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि वो परमेश्वर कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है जिसकी सर्व ब्रह्मांडों में प्रभुता है। उसका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता बल्कि वो स्वयं सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने अमर लोक को चला जाता है, यानी वो जन्मता या मरता नहीं है, वो अविनाशी है। वहीं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भावार्थ है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना यानी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन अर्थात सदा रहने वाले अविनाशी पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। तथा आदि पुरुष परमात्मा कबीर जी का प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी कहते हैं
कि असंख्यों ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा कबीर है, जिसका जन्म माँ से नहीं होता। वहीं काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाला कबीर परमात्मा मुझे, नानक देव जी, दादू जी व अधम सुल्तान को मिला था। अब पढ़िए आदरणीय संत गरीबदास जी की वाणी। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने न माए। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माही कबीर हुआ। आदि पुरुष सबसे पहला परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहब हैं, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है और वही पूजा के योग्य हैं, जिसकी वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकता है। दर्शकों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो कि सर्व धर्म ग्रंथों के अनुसार आदि पुरुष कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं और सत भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आपको बिना समय गंवाए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन का कल्याण कराना चाहिए। सत साहेब।